विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। इंडोर स्टेडियम में सुबह के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया उद्घाटन। उपायुक्त समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। 150 खिलाड़ियों ने लिया है भाग। शिक्षक दिवस के अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से गुरुजनों के लिए सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। परिचर्चा कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। वक्ताओं ने गुरु शिष्य के महत्व पर डाला प्रकाश। बगोदर में आयोजित 2 दिवसीय भारत स्तरीय रेम्बुकान कराटे चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी के चयनित खिलाड़ी हुए रवाना। 2 दिनों का है प्रतियोगिता। दीपक श्रीवास्तव की अगुवाई में बगोदर के लिए हुए रवाना। और अनंत चतुर्दशी के मौके पर जैन समाज के लोगों ने शहर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। जैन मंदिर में 1 सप्ताह से चल रहा था पूजा पाठ का दौर। भक्ति भाव का दिखा माहौल। समाज से जुड़े लोग रहे मौजूद। गिरिडीह बगोदर में आयोजित 2 दिवसीय भारत स्तरीय रेनबुकान कराटे चैंपियनशिप में शामिल होने शनिवार को दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी के चयनित कराटे खिलाड़ी बगोदर के लिए बस स्टैंड से रवाना हुए। बताया गया कि 2 दिन तक हेंसी जूपा कप चलेगा। यह आयोजन रेनबुकान कराटे फेडरेशन द्वारा बगोदर में आयोजित किया गया है, जिसके आयोजनकर्ता नारायण कुमार महतो है। दीपक श्रीवास्तव की अगुवाई में दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी के सभी चयनित खिलाड़ी चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इसके पूर्व सभी खिलाड़ियों के हौसला अफजाई को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई और बेहतर खेल प्रदर्शित करने की बात कही गई। आदि कर्मयोगी अभियान के संचालन को लेकर पीरटार प्रखंड सभागार में प्रखंड और अंचल के सभी प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मियों का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शनिवार को 3 बजे तक किया गया। बताया गया कि आदि कर्मयोगी अभियान प्रखंड स्तर पर शुरू हो गया है। इसको लेकर 8 और 9 सितंबर को आदिवासी बहुल पंचायतों में एक शिविर लगाया जाएगा। उस शिविर में आदिवासियों के दुख दर्द को सुना जाएगा। इसी को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, प्रखंड के पंचायत सचिव, बाल विकास विभाग के लगभग सभी कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया कि किस तरह वे शिविर में जनता से मिलेंगे और उनके समस्याओं को जानेंगे। बता दें कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में आवेदन करने के बाद भी पीरटार में ही सैकड़ों लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें कई प्रकार के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। अब उन्हीं लोगों को प्रशासनिक अधिकारी ये लाभ दिलाएंगे। इस बार जनप्रतिनिधियों को इस शिविर से अलग करते देखा जा रहा है। शिविर में अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों से साफ कहा है कि जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिलना बहुत दुख है। मौके पर सीओ ऋषिकेश मरांडी, बीडीओ मनोज कुमार मरांडी, चिकित्सा प्रभारी शशिकांत प्रसाद, रवि कुमार, सुरेंद्र कुमार, अजीत कुमार आदि लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें।
गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा शिक्षक दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित कर उनकी समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में अशोक मिश्रा, प्राचार्य शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा गिरिडीह, प्रोफेसर डॉक्टर आरती वर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, जिसमें सीनियर और जूनियर विंग के शिक्षिकाओं ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। परिचर्चा में सीनियर विंग से समा परवीन, शारी गर्ल्स हाई स्कूल पचम्बा, सवाना रवानी शिक्षिका CCL, राखी झुंझुनवाला शिक्षिका कार्मिल स्कूल, सुषमा सिन्हा सेवानिवृत्त CCL शिक्षक और जूनियर विंग से विभूति रंजन बेंगाबाद विद्यालय, प्रोफेसर संगीता सिंह महिला महाविद्यालय गिरिडीह, नमिता जमुआर शिक्षिका ने भाग लिया। उसके बाद संगीता सिन्हा शिक्षिका बाल शिक्षा मंदिर तथा स्मिता केसरी शिक्षिका सहित सभी शिक्षिकाओं को रामचरितमानस भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों के प्रयास और समर्पण को नमन किया गया तथा इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षक ही वह दीपक है जो प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन को रोशन करते हैं और उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुख्य अतिथियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और गुरु शिष्य संबंध की महत्ता पर प्रकाश डाला। यह आयोजन इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की PDC पूनम सहाय और अध्यक्षा कविता रजगड़िया के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस मौके पर IPP सोनाली तरवे, सचिव स्मृति आनंद, उपाध्यक्ष राखी झुंझुनवाला, ISO दीप्ति सिन्हा, संपादक संगीता सिन्हा सहित सदस्याएं तनुजा सहाय, तनुजा भूषण, जूली सहाय, स्मिता केसरी, सुमन गुप्ता, पम्मी सिन्हा एवं अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद शनिवार की दोपहर 12 बजे से गांडे प्रखंड क्षेत्र के ताराटांड समेत विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने ताराटांड, बदगुंदा, पर्वतपुर, अर्जुनबाद, सिवुआडी, गिरनिया समेत अन्य इलाकों का भ्रमण कर लोगों से मिलजुल कर सबों का हाल चाल लिया। वो लोगों की समस्याएं सुनी व समाधान का आश्वासन दिया। इस क्रम में
जहां जिला सह सचिव मोहम्मद नासिर अंसारी समेत कई अन्य लोगों से मिलकर सबों का खैरियत जाना व क्षेत्र के जन समस्याओं से भी अवगत हुए, साथ ही समाधान का आश्वासन दिया। उसके पश्चात झामुमो के फुलझरिया पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद आलम अंसारी के भतीजे व पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद अजीज अंसारी के बेटे के मंगनी कार्यक्रम के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और मोहम्मद आलम अंसारी समेत कई अन्य स्थानीय ग्रामीणों से मिलकर सबों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के समस्याओं को सुना व निराकरण का भरोसा दिया। क्षेत्र भ्रमण को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद ने कहा कि हमने आज गांडी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान कई लोगों से मिलने जुलने के क्रम में लोगों की समस्याओं से अवगत भी हुए। आने वाले दिनों में सबों के समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। इस मौके पर झामुमो के युवा नेता मोहम्मद नसीम अंसारी, झामुमो के युवा नेता इरशाद अंसारी, मोहम्मद फखरुद्दीन, डोकीडी पंचायत के मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, मोहम्मद कासिम अंसारी, जाकिर हुसैन, ताराटांड़ थाना प्रभारी सुशांत कुमार चिरंजीवी, जमशेद अंसारी, हाफिज अंसारी, मोहम्मद इनाम, पर्वतपुर पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद मसूरुद्दीन अंसारी, नजबुन अंसारी, नासिर अंसारी, मुर्तजा अंसारी, आलिम अंसारी, मोहम्मद इनाम, मोहम्मद तौसिफ, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद जाहिर सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झामुमो कार्यालय के आगे मुख्य सड़क में बने कलवट की साफ सफाई और लोगों को दुर्गंध से निजात दिलाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव को एक पत्र लिखा है। कोटिया रोड स्थित आवास से श्री खंडेलवाल ने शनिवार को 4 बजे इसकी जानकारी दी। पत्र में कहा गया कि गिरिडीह बस स्टैंड झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के आगे सड़क के बीच कलवट बना हुआ है, जिसमें हर दिन सालों भर पानी बहता है। बताया गया कि झाड़ी उग जाने के कारण मांस व्यापारी बचा हुआ मांस वहीं फेंक देते हैं, वहीं मरा हुआ जानवर को भी उसी झाड़ी में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण हमेशा वहां से दुर्गंध निकलते रहता है, जिससे लोगों को आवागमन करने में परेशानी होती है। बताया गया कि नया परिशोधन भवन, इंडोर स्टेडियम, नगर निगम कार्यालय, खनन विभाग कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, उद्योग विभाग इसी मार्ग में अवस्थित है, जिसके कारण लगातार लोगों का आवागमन लगा रहता है। दुर्गंध के कारण लोगों को परेशानी होती है, वहीं मरे हुए जानवर या फेंके गए मांस के टुकड़े को खाने के लिए आवारा कुत्तों का झुंड भी वहां मौजूद रहता है, जिससे रात में आवागमन करने वाले लोग डर के साए में इधर से गुजरते हैं। इन्होंने उम्मीद जताया कि जल्द ही इस मामले पर सरकार गंभीरता दिखाते हुए साफ सफाई के साथ नाले को ढकवाने का काम किया जाएगा। गिरिडीह बस स्टैंड रोड स्थित JMM कार्यालय के नज़दीक एक बड़ा सा नाला है। उस नाले में सालों भर गंदगी का आलम बरकरार रहता है। इस नाले में लोग मरे हुए जानवर एवं
मांस के वेस्ट को फेंक देते हैं, जिसके कारण आवारा कुत्तों का जमावड़ा यहाँ पर रात दिन लगा रहता है। इस नाले के नज़दीक परिषदन भवन, नगर निगम कार्यालय, इंडोर स्टेडियम सहित कई सरकारी कार्यालय हैं और कई पदाधिकारियों का निवास स्थान भी इसी रोड के आसपास है, जिसके कारण तमाम पदाधिकारीगण भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तथा तमाम नेता, मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी जो रांची से भी जिनका आना परिषदन भवन में होता है, वो सब भी इसी मार्ग से आते जाते हैं। गंदगी का आलम ऐसा रहता है कि सालों भर यहाँ से दुर्गंध आती रहती है और इस नाले के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग आने के कारण असामाजिक तत्व भी रात में छीना झपटी करते हैं और अंधेरे का लाभ उठाकर असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा यहाँ पर रहता है। रात के समय आवारा कुत्ते काफ़ी हिंसक हो जाते हैं और इस मार्ग से आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए गिरिडीह सिविल सोसाइटी ने एक पत्र झारखंड सरकार को प्रेषित किया है तथा निवेदन किया है कि उग आई झाड़ियों की साफ सफाई अविलंब कराई जाए, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल पाए। इस पत्र को श्री आशिफ हसन, संयुक्त सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया गया है। सिविल सोसाइटी आशा ही नहीं उम्मीद करती है कि इस अति गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा, साथ ही नगर निगम गिरिडीह के द्वारा त्वरित गति से संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अनंत चतुर्दशी के मौके पर जैन समाज के लोगों ने बड़ा चौक से शनिवार को 3 बजे शहर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। इस दौरान माहौल भक्तिमय हो उठा। बताया गया कि बड़ा चौक जैन मंदिर में एक सप्ताह से चला आ रहा पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, गद्दी मोहल्ला, टाउन थाना होते हुए सभी बड़ा चौक दिगंबर जैन मंदिर, 13 पंथ कोठी पहुंचकर भगवान की आराधना की। वहां से फिर निकलकर सभी जैन मंदिर पहुंचे, जहां शोभा यात्रा की समाप्ति हुई। मौके पर जैन समाज के अजय कुमार सेठी, महेंद्र सेठी, अशोक पांडे, संजय जैन, महावीर जैन, पदम बड़जातिया, नीलम रारा, संगीता सेठी, सुमन शाह, विनोद जैन, अविनाश सेठी, दीप्ति बारजतिया समेत समाज के काफी लोग मौजूद रहे। भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है आज। इसके उपलक्ष्य में हम लोग अनंत चतुर्दशी बनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे जैन समाज गिरिडीह द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई है, जो मुख्य रोड से होते हुए दिगंबर जैन मंदिर गिरिडीह में पहुंचेगी और इसका समापन होगा। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें।
एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ आज दिनांक 6 सितंबर को गिरिडीह इंडोर स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन खेल मंत्री झारखंड सरकार सुदेव कुमार, उपायुक्त गिरिडीह रामनिवास यादव, अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते, जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले भर से आए लगभग 150 बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों में उत्साह और जोश देखने को मिला। टूर्नामेंट का आयोजन सब जूनियर स्तर के उभरते खिलाड़ियों को अवसर और मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। टूर्नामेंट के प्रायोजक ओम वैष्णवी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर श्रवण कुमार बने हैं। प्रतियोगिता के सफल संचालन में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सदस्य नागेंद्र कुमार, विकास रंजन, रोहित श्रीवास्तव, नितेश नंदन, अभिषेक कुमार, रोशन कुमार एवं अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मेजर ध्यानचंद के स्मृति में स्पोर्ट्स डे के आयोजन के दरमियान
झारखंड के परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 24 जिलों में उन खेलों की तरफ भी ध्यान देने की कोशिश की है जो परंपरागत खेल हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके लुप्त होते जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में गिरिडीह इंडोर स्टेडियम में बच्चों की इस बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुझको उम्मीद है कि बच्चे यहाँ से कुछ बेहतर प्रशिक्षण लेकर जाएंगे, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अच्छा मौका मिलेगा और मैं शुभकामनाएं देता हूँ यह कार्यक्रम सफल हो और बच्चे बेहतर खेल का प्रदर्शन करें। प्यारे बच्चों, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधु और इस टूर्नामेंट को आयोजित करने वाले सभी रेफरी और जो भी पदाधिकारी आए हैं, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, इस प्रोग्राम में, इस टूर्नामेंट में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में जब खेलों का आयोजन किया, तब आप सबको भी बताया मैंने कि खेलों से आपका फिजिकल स्टेमिना तो बना ही रहता है, साथ ही साथ मेंटल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। मेंटल स्टेमिना आपका खेल के प्रति जो एक जुझारूपन रहता है, स्ट्रेंथ देता है, वही आपके लाइफ भर आपको वो एक लड़ने का, एक अच्छे चुनाव करने का, अच्छा व्यक्तित्व बनाने का आपको मौका देता है। मैं तमाम प्रतिभागियों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप भारी संख्या में आप पधारे हैं यहाँ। और मैं ये भी आप लोगों से निवेदन करूँगा कि खेल भावना से आप लोग खेलें, कोई भी विवाद हो वो अपने रेफरी से बात करें और भावना के साथ ना होकर खेल भावना के साथ आगे खेल खेलें। थैंक यू। इसी प्रकार अपना खेल जारी रखें और आने वाले समय में अभी जिस प्रकार आज हमें देखने को अवसर मिला कि 3 बच्चे हमारे स्टेट लेवल तक गए, उनको भी बधाई देते हैं। आशा करते हैं कि आप अपना खेल जारी रखते हुए राष्ट्रीय स्तर तक आप पहुंचे, यही हमारी शुभकामनाएं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।